तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो सिल्वर के लिए है। सिल्वर पे जाने से पहले ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। ये फ्री है टेलीग्राम, और साथ में अपना स्विंग और शॉर्ट स्विंग भी है। ये रिटायरमेंट वाला आप लोग बोले थे, तो उसको जरूर विजिट करिए, समझिए चीज़ों को और फिर आगे बढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल हम सिल्वर पे बात करते हैं। तो सिल्वर जब हम लोग का मार्केट चल रहा था तो उस समय 33-29 था, और अभी जो है सिल्वर आपको 32.80 है। ये मई का फ्यूचर है। ये देखिए आपके सामने दिखाते हैं, ये मई का फ्यूचर है। जब उस समय चल रहा था तो 33-29 चल रहा था, और अभी कितना चल रहा है? 32.80 चल रहा था। अभी तो बंद है, कल चलेगा। तो यहाँ पर ही थोड़ा नीचे आया। तो क्या कारण और कैसा है? तो भैया चीन पे जो इतना टैरिफ उरिफ का लफड़ा बढ़ गया है ना, कि चीन अब कभी कनाडा पे टैरिफ लगा रहा है, वहाँ के कृषि प्रोडक्ट पे लगा रहा है, तो किस पे लगा रहा है, तो किस पे लगा रहा है। और स्टिमुलस पैकेज जो देना था उसका भी कोई अता पता अभी चाइना में दिख नहीं रहा। हालांकि चल तो रहा था, लेकिन अभी टैरिफ युद्ध में चाइना मतलब उसी में फंस गया। अब जो स्टिमुलस देने वाला था इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, वो ठंडे अवस्था में लग गया। फिर भी चाइना बोल रहा है कि 5% की वृद्धि दर से उद्योग को आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है ना, जिस कारण से चाइना में ये क्या बोल रहा है। चाइना न्यूज, अमेरिका चीन के बीच तनाव के बीच चीन ने बनाया मास्टर प्लान। ओके, अब स्टिमुलस पैकेज देता तो ज़रूर आपको इसका बेनिफिट मिलता, और चाइना ऐसे भी गिर गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ फिलहाल जो भी चल रहा है टैरिफ युद्ध, कनाडा, चीन, मैक्सिको की टैरिफ प्रतिक्रिया के बीच भारत व्यापार युद्ध में सतर्क रूप से अपना रह रहा है। मतलब सतर्क है कि भैया आराम से नहीं, सतर्क तौर पे युद्ध हो रहा है भाई, तो चल रहा है। अब व्यापार युद्ध बढ़ने के कारण चीन में कुछ कनाडियन उत्पादनों पर जवाबी शुल्क भी लग दिया चीन ने कनाडा पर। नए तो आप बोलोगे सर हम सिल्वर पर बात कर रहे हैं, आप चीन 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 किए हुए हैं। अरे भैया बात ऐसा है कि सिल्वर पहिनने से ज़्यादा ना कंपनी में यूज होता है, और चाइना से बड़ा कोई मार्केट नहीं है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए चाइना को देख रहा हूँ। क्लियर? इसलिए चाइना को देख रहा हूँ, और कुछ नहीं है। अगर चाइना का बाजार भागता है तो हम उसको सिल्वर से कवर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी चाइना जो है बुरी तरह से, चीन ने कनाडा पर कृषि उत्पाद पर जवाबी टैरिफ लगाया, तो कनाडा के इस पर चीन ने कनाडा के कृषि और खाद्य उत्पाद पर जवाबी शुल्क लगाया। फिर उसी तरह यही है, पलटवार किया। चीन ने ईवी शुल्क के बजाय जवाब में, अच्छा लगता है कनाडा ने ईवी शुल्क लगाया होगा, तो उसके जवाब में कनाडा पर कृषि उत्पादन, तो उसी तरह चीन का चल रहा है। तो अब ये जो चीन का ऊपर नीचे चल रहा है ना, इससे क्या है कि सिल्वर नीचे की तरफ लुढ़क गया। अब स्टिमुलस पैकेज का तो सब भूल ही गया है, जो पैकेज वो देना था ससुरा, वो तो देवे नहीं किया। वो तो युद्ध में शुरू हो गया कि हम ये टैरिफ है, हम यहाँ लगाएंगे वहाँ लगाएंगे, चलो ठीक है। तो जो अपना सिल्वर तेजी में था, लगा था नया हाई क्रॉस करेगा, तो अब लग रहा है कि वापस एक बार थोड़ा सा डिप दिखाएगा। देखिए सिल्वर बहुत वॉलेटाइल है, और इसीलिए हम लोग स्विंग करते हैं। 2 लॉट हमारा हमेशा लॉन्ग टर्म में पड़ा रहा है, और बाकी मैं स्विंग में रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए सिल्वर में कोई बड़ा वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ ही नहीं है, तो कोई देख के फायदा नहीं है, ठीक है। कोई बड़ा मतलब वैल्यू के साथ ट्रेड होता तो ही ना आदमी देखता, जिस तरह यहाँ पर ही हुआ था तो 14 फरवरी को, तो उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है, तो इग्नोर। चलिए एक बार थोड़ा चार्ट में देख लेते हैं कि चार्ट में क्या बताया। कहीं चार्ट में कुछ तो ऐसा इशारा नहीं दे रहा है कि कुछ ऐसा कोई ब्रेकआउट फलाना ठिकाना। आइए देखते हैं। तो जब चार्ट हमने खोला तो सिल्वर का हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, तो उसमें हम लोग को यही देखने को मिल रहा है कि सिल्वर जो है ना, पिछला हाई को काट नहीं पा रहा है, ठीक है। सिल्वर अपने पिछले हाई को काट नहीं पा रहा है। नवंबर में जो बना था ये वाला, अक्टूबर में और नवंबर में जो बना था ये जो हाई है, इसको यहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है। ये तो 94 पे ही पिछले बार भी दम तोड़ दिया था, इस बार तो उससे नीचे ही दम तोड़ दिया। क्या बोला जाए, आप ही बोलिए क्या बोला जाए। तो ये चीज़ अगर आप इसमें सोचिएगा कि ऐसे कोई ट्रेड लाइन खींचें, ऐसा गलत फहमी में मत रहिएगा। सिल्वर कोई ट्रेड लाइन नहीं मानता है। नहीं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस दिन 9 अक्टूबर में एक बार में इतना बड़ा जंप मारा था 90 से 94 का हम लोग प्रॉफिट बुक किया था, इसीलिए याद है, एकदम ठाक से मारा था। उम्मीद था कि करेगा कुछ, लेकिन हरकत देख के थोड़ा टाइम मांग रहा है। तो नीचे आएगा तो सबसे नीचे में जो सपोर्ट है इसका 93 का है ना, 93 का पहला सपोर्ट। ऊपर में तेजी कब से बनेगा, तो जब ये 96 को क्रॉस करेगा तभी अच्छा तेजी बनेगा। फिलहाल 94 85 को क्रॉस करेगा तब अच्छा बनेगा, ठीक है। और नीचे में 93 का सपोर्ट रखिए, और नीचे आएगा तो 90 तक आ सकता है ना।
अगर सिल्वर में गिरावट आएगी तो 84 तक भी आ सकता है। तो आप बोलिएगा सर कब आएगा 84, वो नहीं पता, आ सकता है, इसीलिए अपना जो मूड मॉल है उसी हिसाब से चलिएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिल्वर ने 1 साल का समय यहाँ इस रेंज में दे दिया है, जिस कारण हो सकता है कोई भी डीप बड़ा मूव आने का पहले का एक संकेत होगा, ये ध्यान रखिएगा। सिल्वर 1 साल का टाइम यहाँ दे दिया है। अगर मोटा मोटी देखिएगा, मई से आपको अभी तक 1 साल का समय दे दिया है, 10 महीना हो गया ना, 8-9-10 महीना, तो बड़ा मूव देने का है। लेकिन वही है कि डीप आके देगा कि यहीं से दे देगा, वो तो समय बताएगा। फिलहाल टैरिफ के चक्कर में अभी चाइना फंस चुका है, तो यहाँ पर अभी स्टिमुलस पैकेज भी नहीं आना है, और चाइना का बाजार भी जो है वो ऐसे ही चल रहा है, कोई मजबूती के साथ नहीं, माइनस पे चल रहा है। इसीलिए सिल्वर में भी थोड़ा आपको दबाव देखने को मिल रहा है फ्यूचर में। ठीक है, तो इस लेवल को ध्यान में रखा जाए और थोड़ा सा शांत रहा जाए। ठीक है, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।